हेलो एवरीवन, ज्ञान मित्र एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको जो भी राजस्थान गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ वगैरह जो भी आ रही है उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे और उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है। आप एजुकेटेड कितने होने चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए या 10th पास होने चाहिए या पीजी लेवल चाहिए या पीएचडी चाहिए, उसके बारे में वन बाय वन आपको बताया जाएगा। और कितनी पोस्ट है उसको हाउ टू फिल फॉर्म आपको किससे भरना है, किस पोर्टल पे जाना है, उसका आपका फीस कितना डिडक्ट होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम का तरीका कैसे होगा, सीबीटी मोड में रहेगा, ऑफलाइन मोड में रहेगा, रिज़ल्ट कैसे पास होगा। हम हर एग्ज़ाम को स्टार्ट से उसका नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने जारी किया तब से लेकर उसके नए नए जो भी अपडेट्स आ रहे हैं उसको भी आपको बताएंगे और उसका एग्ज़ाम कैसे आपको प्रिपेयर करना है उसके बारे में भी बताएंगे और कंप्लीट जानकारी इसके बारे में हम देंगे। अभी राजस्थान गवर्नमेंट का एक नया नोटिफिकेशन आ गया है एफसीओ का, फूड सिक्योरिटी ऑफिसर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जो कि राजस्थान में दो एजेंसीज़ हैं जो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती। एक है RSSMB और दूसरी है RPSC। RPSC के माध्यम से आप इस एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपके सामने शो हो रहा होगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर का ये नोटिफिकेशन 21 अक्टूबर को जारी हो गया। 21 अक्टूबर को तो ये जारी हो गया, लेकिन आप इसको फॉर्म को 1 नवंबर से ही फिल कर पाएंगे। जैसा कि यहाँ पे शो हो रहा है, आयोग द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के टीएसपी नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के अंतर्गत ये दिखाया गया है। इसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी के टोटल 1-2 नहीं 200 पोस्ट हैं, जो कि पिछले 10 साल में ये भर्ती आई नहीं थी। अब इसके लिए आपको तैयार रहना है और इसका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन में आपको बता देता हूँ। किस पोस्ट के लिए कितने, जनरल कैंडिडेट के लिए इसमें 179, शहरिया के लिए 03, टीएसपी के लिए 18 सीटें हैं। अब इसको फर्दर क्लासिफाइड कैसे किया है, जनरल की सामान्य की 45, एससी की 20, एसटी की 15, बीसी बैकवर्ड क्लास अन्य पिछड़ी जातियों की 26, एमबीसी विशिष्ट पिछड़ी जातियों की 2, इस तरह से इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसके आधार पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे हम चलते हैं, टीएसपी और अभ्यर्थी नॉन टीएसपी भी आवेदन कर सकते हैं। यानी अगर आप नॉन टीएसपी एरिया के हैं और टीएसपी में करना चाहें तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आगे चलेंगे कि इसमें और कौन कौन से नोटिफिकेशन आए हुए हैं। सबसे पहली कि मैं इसको भर सकता हूँ या नहीं, मैं इसके योग्य हूँ या नहीं, मैं ग्रेजुएट हूँ तो मैं इसको भर सकता हूँ। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में आरपीएससी ने साफ डिक्लेयर कर दिया है कि अ डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस और वेटरनरी साइंस और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री, डिग्री इन मेडिसिन, अगर आपकी डिग्री इन किसी में से एक में है तो यू आर एलिजिबल फॉर दैट। अगर आप बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इनमें से किसी से भी आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज और में लिखा है और एनी इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जरूरी नहीं आप स्टेट गवर्नमेंट से ही पास हैं। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से इन किसी भी स्ट्रीम से अगर आपकी स्नातक वर्ग से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित जिनका फाइनल ईयर चल रहा है वो भी इसके योग्य हैं, लेकिन उनका रिजल्ट एग्ज़ाम की डेट से पहले आ जाना चाहिए, अदरवाइज आप अनएलिजिबल हो जाएंगे। इसका हम कोई भी जॉब करने के लिए या वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसका ग्रेड पे क्या है। इसका ग्रेड पे है 4200, 4200 का ग्रेड पे है। और मुख्य रूप से इसकी आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य है। 18 से 40 वर्ष के मध्य जनरल कैटेगरी, अगर आप कोई कैटेगरी में आते हैं, अगर आपको आरक्षण का लाभ है तो ओबीसी को 5 साल का और एससी एसटी को जो क्राइटेरिया दिया है उसके अकॉर्डिंग उनको छूट मिल जाएगी।
अब जैसे यहाँ पर आ रहा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और उनको 5 वर्ष का इसमें छूट है, इसको मैंने थोड़ा डिक्लेयर कर दिया है। फिर इसमें ये नियम कुछ का शर्तें हैं कि आपका एनसीसी में है तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, और आप सीनियर सिटीजन है तो आपको कुछ दिनों की छूट मिलेगी। ऐसे ऐसे अगर आप अभी परीक्षा का स्थान और माह, यानी कि परीक्षा का स्थान और तिथि संबंध में यथासमय सूची थी, यानी अभी तक आरपीएससी ने इसकी कोई डेट उन अपने कैलेंडर में शो नहीं करी है। तो आप मान के चलिए एग्ज़ाम से की डेट एटलीस्ट 3 महीने से 2 महीने से 3 महीने के बीच में जारी की जाती है। तो आप मान के चलिए 2 से 3 महीने के बाद आपके एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं। तो आप कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। अब डेट कब से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और कितनी तारीख, अंतिम तारीख, लास्ट डेट क्या है? तो फॉर्म की तारीख शुरू हो चुकी है, 1 नवंबर से फॉर्म आप भर सकते थे, और 31-30 नवंबर लास्ट तारीख रात के 12 बजे तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसको फॉर्म को भरने के लिए आपको गूगल में जाकर rpsc.rajasthan.gov.in पर जाना है, और वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन ऑफ द एप्लीकेशन है उसको आप ध्यानपूर्वक आपको पढ़ के और फॉर्म को फिलअप करना है। ये बात आप ध्यान रखें, जब भी आप rpsc.rajasthan.gov.in की साइट पे जाएंगे तो आपको SSO ID के बारे में बताना पड़ेगा। SSO ID के ही थ्रू आपका डॉक्यूमेंट डाटा फैच होगा और आपको एक OTR जनरेट होगा, उसके थ्रू आप अपना फॉर्म को फिल कर पाएंगे। उसके बाद अगर हम आगे आते हैं तो हम एग्ज़ाम का फॉर्म तो हमने फिल कर दिया, अब हमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सा एग्ज़ाम का पार्ट होगा, कौन कौन से पेपर होंगे, क्या इसमें कोई ट्रायल भी होगा। तो यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ द फूड सेफ्टी ऑफिसर दिया गया है, जिसमें पार्ट 1 में आपका जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर और इनके सारे क्वेश्चन आंसर आएंगे, जिसमें करंट अफेयर्स वगैरह भी टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 मार्क्स का ही है, यानी कि आप समझ जाएं कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। और बी पार्ट में कंसर्न सब्जेक्ट के बारे में होगा, जिसमें कुल 110 सवाल होंगे और 110 नंबर का वो रहेगा। इसी तरह टोटल 150 नंबर के 150 सवाल, और इसमें आपको 2 घंटे 30 मिनट यानी 2.5 घंटे का समय मिलेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ द आंसर। इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग नकारात्मक, अगर आप कोई गलत कुछ भी आंसर करते हैं तो उसका 1/3 आंसर आपका डिडक्ट हो जाएगा, और इसके लिए आपको बहुत ही प्रिसाइज एक्यूरेसी से आपको अपने एग्ज़ाम को देना है। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको आयोग के द्वारा अगर कुछ भी बदलाव करना है तो संशोधनों के लिए चार्ज 500 रुपये है। तो इसीलिए आप इनसे बचने के लिए आप सीधे तरीके से सही तरीके से फॉर्म सही तरीके से भरें। अब परीक्षा शुरू, एग्जामिनेशन फ़ीस क्या है? अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और क्रीमी लेयर के हैं तो इसका फ़ीस 350 रुपये, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर हैं तो 250, अगर आप इन दिव्यांग कैटेगरी के हैं तो 150 रुपये, और अगर आप TSP एरिया के हैं तो 150 रुपये चार्ज रहेगा। इस तरह से नोटिफिकेशन दिया गया है, और इन्होंने नोटिफिकेशन में बताया कि समय समय पर इसके अपडेट आपको बता दिए जाएंगे, और आपको फॉर्म को समय से पूर्व भर लेना है। HL अटल सचिव RPSC के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो ज्ञान मित्र एजुकेशन में आज के लिए इतना ही, आप इसको करें।